Hello everyone, good morning. Hello, ma'am. Good Hello, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning, beta. How are you all? We are We fine, are ma'am. And what about fine. you? What about you? I'm also fine, thank you. बेटा आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And our chapter second is what if. It is a poem, okay? ये poem है what. Yes, ma'am. जैसे कि आपको ये टाइटल से क्लियर है what and if. मतलब जो पूरा ये poem है, पूरा poem का बेस है what क्या and यदि को लेकर, okay? Understood? Okay. Yes, ma'am. बेटा आप लोगों ने चैप्टर से पहले पढ़ा या नहीं? सभी के पास बुक तो है ना? Yes, Ma'am, ma'am. book नहीं मिली है. Yes बेटा, what are you saying बेटा अभी? मैम बुक ए नहीं मिली है, इंग्लिश की बी मिली है. बुक ये नहीं मिली आपको? ओके, चलिए हम स्टार्ट Yes. करते हैं. ओके बेटा, सभी को बुक दिखने लगी स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हमारा जो ये पोएम जो है वो द टाइटल ऑफ द पोएम इज व्हाट इफ. ओके, सो बिफोर गोइंग द अबाउट द ऑथर नोट, यहाँ पे सेल सिल्वरस्टीन इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम. ओके, Yes, ma'am. दिस ऑथर बेटा अनुभव. Yes, ma'am. Who is the author of this poem बेटा? I'm Sale Silverstein. Sale Silverstein. Okay, he was born on in 1933. Sorry, 1930, and he was died in 1999. Was an American poet. Okay, Sale Silverstein was an American poet, and he was also a singer and songwriter. मतलब ये खुद के सॉन्ग भी कंपोज किया करते थे और भी किया करते थे. ओके, so he was a singer and songwriter also. Yes, ma'am. इसकी आवाज क्लियर जा रही बेटा? मुस्कान, अभिषेक. Yes, ma'am. Okay, and he was cartoonist, screenwriter and author of children. मतलब बच्चों. मैम आवाज बज के आ रही है. आवाज कट क्या बेटा? तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही आपकी. बेटा अभी आ रही है? हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही. अभी से कभी जा रही प्रॉपर आवाज मेरी है? Yes, ma'am. सभी आ रही है? Yes, ma'am. Okay, so we are reading about the author notes. Okay, and you know that Sale Silverstein was the author of the poem What If. Okay, what if? Understood? Sale Yes, ma'am. was born Yes, in ma'am. 1930 and was died in 1999. Was an American poet. Quick American poet. Yes, ma'am. And he was singer with it, and songwriter also. Yes, ma'am. He used to compose the song and he used to sing the song. Okay, he was cartoonist, screenwriter and author of children's books. मतलब ये बच्चों की बुक कह सकते हैं कि ऐसी बुक्स ये लिखा करते थे जो कि बच्चों को अच्छी लगती हो, बच्चों के लिए कोई इंटरेस्टिंग हो. अंडरस्टूड बेटा? मतलब जो कंपोजिशन का जो बेस था वो Yes, ma'am. चाइल्ड Yes, ma'am. इंटरेस्ट पे था. ओके, नेक्स्ट he Yes, ma'am. he won the Grammy and was nominated for an Oscar and Golden Globe. इनके कंपोजिशन के लिए इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया. ओके, ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंगर भी थे ना वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. His talent इनको ग्रैमी अवार्ड मिला and also he received Oscar अवार्ड जो कि मूवी के फील्ड में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में. ओके, Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी इनको
ऑनर दिया गया. ओके बेटा. Yes, ma'am. Next, he is one of the most greatest children's writers of all time. मतलब हमेशा से ये बच्चों के लिखने वाले, बच्चों के कह सकते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कंपोजिशन को बेस करने वाले ये एक पॉपुलर राइटर रहे हैं, पॉपुलर ऑथर रहे हैं. ओके बेटा, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so come to the next point and let's start the poem. यहाँ पे आता है a question for you. When you have to think and then you have to reply. When you go to bed at night, do you fall asleep immediately or do you stay awake thinking about things like? बेटा हम सभी की हैबिट होती है कि हम सोने के लिए रेडी होते हैं तो हमारी माइंड में टाइप के थॉट्स होते हैं वो आते रहते हैं, आते कि नहीं? Yes, ma'am. सभी की नाइट में वो शायद दिन भर जो कुछ हम पी रहे होते हैं नाइट में सारी चीजें हमारी माइंड में आती रहती हैं. यस Yes, ma'am. ओके. तो चलिए बताइए, यू हैव टू टेल मी कि जब भी आप बैठ के जाते हो तो आप जल्दी सो जाते हो या फिर काफी समय तक आपका ब्रेन जो है आपको दिन भर की जो एक्टिविटीज होती है उसको एक बार रिमाइंड करवाता है? थिंक एंड टेल मी. Yes, ma'am. थिंक एंड टेल मी. सभी लोग क्या होता है आपके साथ अनुभव? Yes, ma'am. यू टेल बेटा. Ma'am, when I go to the bed at night, I think the activities that have in my day at my bed. मुस्कान, व्हाट डू यू थिंक बेटा? Ma'am, when I go for the sleep in the night, I think the happy memories before the bed. Okay, yes, Gaurav. What about you, Gaurav? Ma'am, when I go to the bed at night, I think the fear about things happened in my day. Sushi beta, what about you beta? ठीक, अब जल्दी से सो जाती हो without thinking anything. प्राची, हेलो प्राची, नेटवर्क नहीं है बेटा. अनुराग, यू टेल. अनुराग, I'm asking to you बेटा, hurry up. क्लियर वॉइस नहीं आ रही है बेटा अनुभव अपनी जगह सुनाई दे रही है प्रॉपर? Clear voice नहीं आ रही. 1 मिनट बेटा वेट. तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो हम जब भी बेड पे जाते हैं फॉर स्लीपिंग तो हमारे ब्रेन में दिन भर की जो एक्टिविटी होती है वो चलती रहती है, वो हमें याद आती है ना, बिफोर गोइंग टू स्लीप. आते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी के साथ ऐसा होता होगा. Yes, ma'am. है इसी चीज पे है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो दिन भर की सारी एक्टिविटीज को कैसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने ये लाता रहता है और हमारा जो ब्रेन है इसी के बीच स्ट्रगल करता रहता है ना. कई तरीके के जो थॉट्स है वो हमारे ब्रेन को परेशान करते रहते हैं और इसी तरीके से हमारा बिहेव भी होता जाता है ना. अगर कोई अच्छी फीलिंग्स रहे तो उसके लिए हम हैप्पी रहते हैं. Yes, ma'am. सपोज दैट कुछ बुरा चीजें हो तो उसके बारे में सोच कर हम परेशान रहते हैं, होता है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay बेटा. So when you go to bed at night, do you fall asleep immediately or do you stay awake thinking about things like, मतलब किस टाइप की जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हमारे क्रिएटिव माइंड में आते हैं वो क्या है? द इवेंट ऑफ द डे. यू कैन थिंक अबाउट द इवेंट ऑफ द डे, है ना, कि दिन भर में कौन कौन से इवेंट्स किए, क्या हमने किया, है ना. Yes, ma'am. टाइप के थॉट्स आते हैं. Yes, ma'am. Your plan for the next day.
इस टाइप के भी थॉट्स हो सकते हैं कि नेक्स्ट डे व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट्स योर प्लान अबाउट द नेक्स्ट डे, अबाउट द फ्यूचर, है ना? इन सब का हम सोचते रहते हैं ना? Yes, ma'am. ओके बेटा। नेक्स्ट एंड हैप्पी मेमोराइज। कभी कभी जो आपके लाइफ के जो अच्छे दिन होते हैं उनको भी हम सोचते हैं सोने से पहले, है ना? वो दिन हुआ Yes, ma'am. था, ग्रेट डे, ये चीजें हुई थी तो कितना हमें हैप्पीएस्ट फीलिंग होता है। जो आपको अच्छा ना लगे भी हम एक तरीके से आप यादगार रखते हैं और ये अपने जो हमारा ब्रेन जो है वो सोचता रहता है ना? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वरीज, आपकी इस ब्रेन में कई सारे वरीज भी होते हैं, कई सारी चिंताएं भी लगी होती है, क्या हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं, ये हमारा काम होगा या फिर नहीं, है ना? एंड फियर्स, और Yes, ma'am. एंड हमारे मन में फियर भी होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So share one thing which with the class that you often think about before falling asleep at night. You all have to tell me about your thoughts, your feelings that you think before going to bed. Everyone think and tell me better. आप सभी को एक चीज कोई बतानी है जो अक्सर आप सोने से पहले आपको जरूर याद आता है। Everyone tell me beta, who will tell me first? Who will tell me first? बेटा अभी तो कोई हैंड शो नहीं किया, why? अनुभव, you tell. Yes, ma'am. Ma'am, when I go to the bed before the falling asleep, I think that what I have play in my day every night. What I have? Play and enjoy. Okay, yes, Abhishek beta. Ma'am, when I go at the bed, I stay awake and think about the topic of the tomorrow of my study and the happy memories of the day. Okay, good. Beta Prachi, what about you? What do you think, beta? Beta tell Prachi. Muskan, you tell. Ma'am, before going to the bed at night, I think about my happy memories and the next plan for the day. Okay, good. Anybody else? Beta, show me your hand. Komal. Beta, you all need to tell me बताना है बेटा. Yes, Gaurav, tell. Gaurav, beta. Yes, ma'am. Ma'am, before falling asleep at night, I think all happened done with me, and I think that what will happen with me. What will happen with you? Your mind always trouble these feelings, है ना? Okay, yes. Anybody else? Adarsh, what do you think, beta? Adarsh? Ma'am, I think that what I do on day. What you will do on today? Okay. Yes, Shreya, you tell. Shreya, what do you think, beta? Shreya, hello, Shreya. Ma'am, before falling asleep. Yes, ma'am. Before falling asleep at night, I thought about my plans for next day. You thought about your plans for the next day. Anurag, what about you? Anurag, I'm asking to you. Tell beta. कुछ नहीं सोचते क्या? Before falling asleep at night, I think about happy memories. You think about your happy memories. Yeah. Mahima, you tell. What about you? Ma'am, before falling asleep, I think my happy memories of that I did in the day.
Okay, good. प्राची भी आपके माइंड में कुछ आया बेटा? You can say like the other students. Kabyanshu, you tell beta. Before I am going to sleeping on night, I think the plan of next day. The plan of the next day. Okay, अभी कौन बचा है? I think अभी Alka, you tell. And before falling asleep at night, I think about what are the plan of yesterday. What are the plan of yesterday? And tomorrow. Okay. Others आपका हो चुका ना शायद? Okay बेटा. So let's read the story. यहाँ पे reading junction. Let us read a poem about a child who has a lot of doubts and fears when he goes to bed at night. आप लोग जैसा हम लोग जैसा एक चाइल्ड है यहाँ पे, ठीक है? एंड चाइल्ड की कंडीशन क्या है? He has a lot of doubts. उसके माइंड में कई सारे डाउट्स होते हैं. बेटा डाउट्स किस तरीके के होते हैं? He has the doubts about his future. Okay? And he had fears also. फ्यूचर को लेके वो बहुत ही कंफ्यूज है और वो इस तरीके से सोच के परेशान रहता है कि what will happen in his future. उसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. Okay? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very interesting poem. Let's begin. Last night while I lay thinking here, somewhat if crawled inside my ear and danced and partied and all long and song there some old what if song. What if I am out in school? मतलब the boy saying that last night जब मैं सोने के लिए गया अपने बैठे तो क्या होता है? I was a thinking here. मतलब it was a feeling in my mind. I was feeling that some what if crawl inside my ears. मतलब what and if ये वाले क्वेश्चन क्या होगा और अगर ऐसा हुआ तो, है ना? what मतलब क्या होगा, what will happen, and if अगर ऐसा हो गया तो. मतलब दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, what will happen and if अगर ऐसा हो गया तो. ठीक है? तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो हमारी ईयर के पास ऐसा लगता है वो क्रॉलिंग करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं. ओके? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. एंड प्रांस्ट मतलब कह सकते हैं स्कैटर्ड, बिखरे हुए रहते सारी इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स जो है वो हमारे ब्रेन में आते रहते हैं. एंड ऑल पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग मतलब रात भर, मतलब ड्यूरिंग स्लीप ऑल्सो, जब मैं सोता रहता हूँ तब भी ये सारी जो चीजें हैं वो कहते हैं पार्टी में सभी लोग आते हैं ना, अटेंड करते हैं. तो ऐसा लगता है कि मेरी जो नाइट पार्टी है ये सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ. प्लीज इस तरीके से जो क्रिएटिव थॉट्स है और फिर जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है वो रात भर चलते रहते हैं मेरे ब्रेन, मेरे माइंड में. ओके? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. इस तरीके के थॉट्स है. एंड सॉन्ग देयर सम सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग. मतलब यही हर दिन का यही एक ही पुराना सॉन्ग होता है, व्हाट इफ क्या होगा और अगर ऐसा होता तो. ठीक है? यही पुराना जो सॉन्ग है वो हर दिन मेरे ब्रेन में बिफोर गोइंग टू स्लीप या फिर जब मैं सो रहा होता हूँ ड्यूरिंग स्लीप यही सॉन्ग चलता रहता है. ओके? व्हाट एंड डाउट इन क्या होता है? मतलब थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन स्कूल या फिर व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल. मतलब ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं स्कूल में, ठीक है, डम मीन्स यू नो व्हाट द मीन ऑफ डम? वन हु अनेबल टू स्पीक, मतलब जो बोल ना सके. ठीक है? तो ये जो थिंकिंग मेरे दिमाग में चलती रहती है कि अगर मैं स्कूल में बोल नहीं पाया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, है ना? इफ द टीचर विल आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई वाज
unable to give the answer, then what will happen? तो क्या होगा? मतलब इस तरीके से थॉट्स मेरे माइंड में चलते रहते हैं. And what if they close the swimming pool? What if they close the swimming pool? और क्या होगा अगर स्विमिंग पूल जो है वो बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? एंड व्हाट इफ आई गेट बीट अप? और क्या होगा जब मेरी पिटाई हो जाए, बाय चांस मैं कोई गलती कर दूं, कोई मिस्टेक कर दूं, तो मुझे पनिश किया जाए, तब क्या होगा? मतलब इस तरीके से कई सारे जो थॉट्स है वो हमारे ब्रेन में, मेरे ब्रेन में चलते रहते हैं. एंड नेक्स्ट है व्हाट इफ देयर अ पॉइजन इन माय कप? नेक्स्ट मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे टी के कप में, जब भी whenever I want to drink the coffee or tea, अगर मेरे कॉफी और टी में कोई पॉइजन डाल दे तो क्या होगा? है ना, इस तरीके से कई सारे जो थिंकिंग है वो चलती रहती है. नेक्स्ट, व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई? और अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? ओके, समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. इंटरेस्टिंग है. Yes, ma'am. इस तरीके से आपकी भी माइंड में इस तरीके से कभी कभी बिना मतलब की बातें आते रहती होंगी ना? Yes, ma'am. Okay, so next time, then I begin to think that what if I start to cry? What if I get sick and die? तब क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या फिर अगर मेरी डेथ हो जाए, तब क्या होगा? इस तरीके से भी थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं. एंड व्हाट इफ आई फ्लंक द टेस्ट? फ्लंक मीन्स फेल हो जाना, ठीक है. इफ आई गेट वेरी लेस मार्क इन द एग्जाम, इफ आई वुड बी फेल इन द एग्जाम, व्हाट इफ विल हैपन? अगर मैं फेल हो जाता हूँ, कम नंबर आते हैं, तो क्या होगा? इस तरीके के भी थॉट्स हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रो ऑन माई चेस्ट? देखिए ये देखो इस तरीके से इमेजिनेशन है यहाँ पे. व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट? एंड व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी? क्या होगा कि अगर मुझे कोई पसंद ना करे, है ना, या फिर मैं ओल्ड हो जाऊं, तब क्या होगा? ओके, नेक्स्ट, what if a bolt of lightning strike me? What if I don't grow taller? What if the bolt of lightning strikes me? मतलब तब क्या होगा अगर बिजली की जो थंडर है, ओके, वो मेरे ऊपर गिर जाए, तब क्या होगा? या फिर what if I don't grow taller? अगर मैं बड़ा ना हूँ, अगर मेरी जो हाइट है वो ना बढ़े, मैं छोटा रह जाऊँ, तब क्या होगा? इस तरीके के कई सारे जो थॉट्स है वो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं. एंड नेक्स्ट, व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर? अगर क्या होगी मेरा जो हेड है वो छोटा होता जाए, धीरे धीरे वो जो साइज है वो छोटी हो जाए, तब क्या होगा? बेटा इस तरीके से जो कभी कभी कहते हैं सिली थॉट्स भी आते हैं हमारे माइंड में ना. चलो, द बॉयज आर सेइंग दैट क्या होगा कि जब मेरा जो हेड है वो छोटा होने लगे. एंड व्हाट इफ द फिश ओन बाइट? क्या होगा जब फिश, मतलब ये देखिए क्रिएटिव थॉट्स है. व्हाट इफ द फिश ओन बाइट? अगर फिश जो है वो कुछ खाना बंद कर दे, कुछ ना खाए, तो क्या होगा? या फिर व्हाट इफ द वाइंड ईयर्स ऑफ माई काइट? अगर मेरी जो पतंग है हवा में फंस जाए और वो फट जाए, तो फिर क्या होगा? आई वुड अनेबल टू प्ले, है ना. नेक्स्ट, व्हाट इफ दे स्टार्ट अ वॉर? और इस तरीके से हमारी जो फ्रेंड्स के बीच में कभी कभी क्या होते हैं, quarreling शुरू हो जाते हैं, फाइटिंग शुरू हो जाती है ना. फिर क्या होगा? व्हाट इफ पेरेंट्स गेट डाइवोर्स? इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमसे अलग हो जाएं, है ना. डाइवोर्स भी होता है कि अलग हो जाना, मैरिड कपल का लॉ के अकॉर्डिंग अलग हो जाना, कहते हैं तलाक हो जाना, है ना. तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पेरेंट्स हमसे अलग हो जाएंगे, तो इस तरीके के भी थॉट्स हमें परेशान करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इफ द बस इन लेट? और सपोज दैट आई एम गोइंग टू स्कूल एंड बस लेट हो जाए, मैं स्कूल ना पहुंच पाऊं, तो क्या होगा? ये भी थॉट्स आते रहते हैं. एंड व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट? देखिए ये किस तरीके की एक प्रकार की थॉट होती है
बट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, अगर हमारे जो टीथ है वो सीधा ना हुए, टेढ़े हो गए, कहते नहीं कि कई लोग की टीथ बहुत ही छोटे छोटे एक क्रम में होते हैं, है ना, और किसी के छोटे बड़े होते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारी टीथ के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो गई तब क्या होगा? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफ आई टियर माय पैंट्स, अगर सपोज मेरे पैंट्स फट जाते हैं, मेरे क्लॉथ फट जाते हैं, फिर क्या होगा? वो उधर प्ले करने में या फिर फाइटिंग करने में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होगा अगर मैं डांस ना सीख पाऊँ? तो वहां पे भी अगर कई सारे मेरे फ्रेंड्स के बीच में ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से भी थॉट्स हमें परेशान करते हैं। नेक्स्ट, एवरीथिंग सीम वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन, इस तरीके से ड्यूरिंग स्लीप सोते समय भी हमारे ड्रीम्स में ये सारी चीजें आती रहती हैं और हमारा ब्रेन जो है इस सब के बीच में उलझा हुआ रहता है। ओके, अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. तो पढ़ के आप लोग को क्या समझ में आया? थिंक एन आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोएम? बेटा इसका होमवर्क आप इसको समझना और इसको नोट करके भी देना, ठीक है? एक तरीके से इट इज द यू हैव टू राइट दैट व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। ओके, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम? Yes, ma'am. ओके बेटा, विल यू डू इट? Yes, ma'am. सभी अभी तुरंत करना एंड यू हैव टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, आज का आपका टाइम ओवर हो चुका है। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। Goodbye. And goodbye.